और ऐसा सुंदर परिवार हमको मिल गया, उसके लिए शुक्रिया। हमारी दीदियों का शुक्रिया जिन्होंने इतना तपस्या से ऐसे स्थान बनाए हैं जहाँ पे हम ऐसी सभाएं कर पाते हैं। मई में भी जो प्रोग्राम था उसमें कई लोग आए थे, मंत्री आए थे। सब लोगों से जब बात की तो समझ में आता है कि दीदियों की तपस्या से ही बाबा ने जो तपस्या की थी। कल मैं मिलिंद भाई और रश्मिन भाई को बता रहा था, दिल्ली तो मेरे ख्याल से न हम परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा, न कुछ बना सकते, खाना भी नहीं बनता है अच्छा। सो मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल बीके थे। तो जब मैं 14 साल का था तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा वरदान और स्लोगन सुनाना शुरू की। तब मुझे नहीं समझ आता था, धीरे धीरे वो सुनाते रहते थे। खाना पीना हमारे घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ था बहुत, धीरे धीरे ठीक हुआ। फिर मेरा विवाह हुआ, वो भी उन्होंने ही पसंद करके, क्योंकि मुझे करना था तो फिर उन्होंने ही पसंद करके। फिर हमारे 2 बच्चे आए, वो भी बहुत अच्छी, बाबा ने कहाँ से आत्माएं भेजी है। दोनों फिल्म स्टार्स हैं अभी तो, शाहरुख खान, सब, अमिताभ बच्चन, सबके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है दोनों ने। सो ऐसा करते जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और फिर ऐसा लगा कि म्यूज़िक जो सीखा था वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ और ही हो रहा है लाइफ में। सबके जीवन में होते ये चीज़ें आती है। और वहाँ पे फिर जो धर्म का हम पालन करते हैं वो धर्म थोड़ा थोड़ा याद आता है। पर जब धर्म में भी चीज़ें समझ में नहीं आती है और फिर मुश्किल बढ़ती चली जाती है। बाबा ने तो इतना साफ साफ पढ़ाई, इतनी सुंदर पढ़ाई, सहज ज्ञान, 1 घंटा सुबह 2 प्यूरिफिकेशन करके चले जाओ। तो ये जब मैंने मुरली सुनना शुरू की मुंबई में, उज्जैन से ज्ञान की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिव्या दीदी बोरीवली से फिर इसका शुरुआत हुई। तो दीदी ने उस समय एक गाना मुझे दिलवाया। वो एल्बम था, एक एल्बम में बहुत सारे गीत थे, तो उसमें से एक गीत था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल। मैं 2 लाइन गा भी देता हूँ तो थोड़ा होगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। तो ये गीत जब गाया था तो मैं थोड़ा कच्चा पक्का था, ज्ञान आश्रम में भी चलने लगा, यहाँ पे भी चलाने लगे, बहुत सारी जगह से इस पे बहुत सारे कई लाख व्यूज़ आए। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद लोगों को ये म्यूज़िक की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पहले तो बहुत सारे गाने गा रहा था। तो फिर एक अनुभव हमारे मिलिंद दादा, पहले तो उनका परिचय मैं आपको दूँ। ये मिलिंद वानखेड़े जी हैं, बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक भी किया है, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने गवाया है। और इन्होंने एक गाना उस दौरान बनाया था, वो गाना था मेरे पापा हैं साथ। सो डॉक्टर स्नेह जी तो अब नहीं है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने वो बड़ा सुंदर गीत लिखा था। हमने बहुत मेहनत से, बहुत खर्चा करके एक गाना बनाया और बड़े बड़े सिंगर से गवाया था उसको, इंडस्ट्री के बहुत अच्छे नामी गिरामी सिंगर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। सो वो हमने फिर, दादा ने भी खर्चा किया, मैंने भी किया, और उसको यूट्यूब पे हमने अपलोड भी किया। और वो गाना मतलब जैसे कोई भी व्यू, उस समय तक नंबर का शुरू हो गया था कि भाई इतने व्यूज़ तो आने चाहिए। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते, अब हम उससे बाहर निकल गए। सो उसमें व्यूज़ ही नहीं आए, किसी ने देखा ही नहीं वो गाना, जबकि इतना सुंदर गाना। सो दादा भी डिसहार्टन हो गए, मैं भी, थोड़ा दुख होता है ना, हमने कोई प्रयास किया और वो सफलता मिली नहीं। सफलता क्या, असफलता भी इतनी ख़राब कि वो मतलब किसी को बताएं भी कि गाना किया है। सो देखिए, बाबा से थोड़ा भी तार जुड़ी हो ना तो कहीं ना कहीं से आपको वो सफलता का रास्ता दिख जाता है। तो वो गाना किया, दादा भी उदास, मैं भी उदास। फिर हमने सोचा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसकी डेस्टिनी इतनी थी। तो मुझे एक दिन दिव्या दीदी का फ़ोन आया कि भाई एक एल्बम बन रहा है जिसमें एक गाना सोनू जी का है, एक साधना सरगम जी ने गाया है, एक उदित जी का है, ऐसे बहुत सारे सब जो फिल्म स्टार्स सिंगर्स हैं उनके गाने हैं। 6 हैं, एक और हो जाए तो 7 हो जाएंगे। तो आपका कोई गाना 7-8 दिन में तैयार हो सकता है क्या? सो मैंने बोला दीदी 7-8 दिन में तो मुश्किल है गाना तैयार होना। तो मैं बैठा ऐसे ही,
तब तक थोड़ा क्लासेस शुरू हो गई थी। तो मैंने बाबा से ऐसे योग लगाया, तो बार बार ना वो गाना मेरे दिल में गूंज रहा है, मेरे पापा है साथ, मेरे पापा है साथ। मतलब वो फेल हुआ, फिर से फेल हो गया इतने बड़े सिंगर्स के सामने अच्छा नहीं रहेगा। सो मैंने दादा को बात किया, मैंने दादा हमारा वो गाना है, हम ऐसा करते ना उसमें वो पापा वर्ड को ना चेंज कर देते हैं, हम ऐसा करते मेरे बाबा है साथ कर देते हैं। तो इन्होंने बोला अरे भाई छोड़ो ना क्या अभी। तो फिर मैंने बोला नहीं एक बार ट्राई, तो बोले चलो ठीक है। ये आ गए हमने बस वो एक ही दिन में। सच में मैं ये बैठे हैं, मैंने सिर्फ स्टूडियो में जाके ये आवाज़ डब की, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, बस बाकी पूरा गाना वही था। मैंने तो पूरा गाया ही था, बाकी फिर अलग अलग से वो गाना हमने दीदी को दे दिया। अब फिर भूल गए हम। तो कई दिनों के बाद फिर मेरा लंदन जाना हुआ, तो लंदन में मैंने देखा वहाँ पे गोरों की क्लास थी, और वहाँ पे मैंने बोला, उन्होंने कि आप नहीं पेरिस में थे, सॉरी पेरिस में, वहाँ फ्रेंच में मुरली चल रही थी। तो उनको फ्रेंच भाषा ही बोलते हैं वो लोग, हिंदी में तो मुरली होती भी नहीं उनकी। तो दीदी ने बोला कि भाई कैन यू सिंग फ्यू लाइन्स फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैंने बोला जी मैं गा दूंगा, बट इनको समझ में भी तो आएगा। तो बोले नहीं, दे नो योर सॉन्ग, दे नो दैट सॉन्ग, मेरे बाबा है साथ। मैं बोला अच्छा। सो मैंने गाया वहाँ पे, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। तो मैं गाने लगा, मेरे बाबा हैं साथ। तो मैंने देखा सब गा रहे थे साथ में, मेरे हम भी गाएं, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। से बाबा ने उस गाने को चुना और वो गाना फिर बहुत सेवा किया। फिर हमारे मिलिंद दादा ने गाना बनाया, जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा, वो तो सुना होगा आपने, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। फिर बनाया ये रूहानी अंजुमन, फिर बनाया सच्चा एक नाम, ऐसे करीब 100 गाने तो बनाए होंगे। फिर कोविड का मैं इसलिए परिचय डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाए ये कौन सी विभूतियाँ हैं बाबा ने कहाँ से चुन के निकाला है। फिर कोविड का दौर आया और कोविड में कोविड हो गया मुझे, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया दीदी, 42% पे पहुँच गया था मेरा। लोग तो 37 में ही परम धाम और सुख धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरा 42 में भी बाबा ने बचा के रखा था, जबकि बहुत अनईजी हो रहा था, ब्रीदिंग एकदम कभी भी रुक जाए ऐसा स्थिति थी। सो मैं शिवानी दीदी का भी फिर पता चला उनको, दिव्या दीदी ने, सब ने, वो उस समय रूम्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, वो एक कोई इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो दीदी ने अरेंजमेंट किया और एक रूम मुझे मिला। मैं वहाँ गया, बहुत सारे जैसे वो कुत्ते के काटने पे इंजेक्शन लगते हैं ना, वैसे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगे। फिर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सांस इजी हुई, नहीं दूसरे दिन हुई। और मैं सोचा, वो बोले, मैंने बोला कितने दिन रहना पड़ेगा? वो बोले देखो कम से कम आप 15 दिन तो भूल ही जाओ घर जाना। मतलब बाबा अच्छा भला म्यूज़िक चल रहा था, कहाँ 15 दिन यहाँ क्या करूँगा मैं अकेला बैठ के। सो मैंने बस संकल्प किया। बाबा कहता है ना वो संकल्पों को भी सुनता है, अगर हम कुछ भी बाबा से बात करें सुबह, और ये सचमुच में ये अमृत वेले का संकल्प है। 7:30-8 बजे मुझे रश्मिन भाई का फ़ोन आया कि भाई मुझे ब्रीदिंग नहीं हो रहा है और कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ और मेरे को कहीं हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है। तो मैंने योगिनी दीदी को फ़ोन किया, बोला दीदी मेरे पास वाला बेड जो है ये खाली है, यहाँ पे एक भाई है मेरे, वो म्यूज़िक बनाते हैं और वो आ जाएं तो हम थोड़े गाने बना लेंगे तो उन्होंने बोला भाई वो ऐसा वैसा बात हुई और वो 1 घंटे में मेरे पास वाले बेड पे थे वहाँ बैठे हम, तो वहाँ पे हमारे फिर गानों के सिलसिले शुरू हुए। तो वो गाना फिर उसके पहले भी रश्मिन भाई ने बनाए थे, बट वहाँ से ही हमारी वो नींव रखाई थी और शायद आधा तो बन ही गया था उस समय। तो वो गाना बना था, हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में।
तो वो ऐसी स्थिति, बाबा कहता है बाबा ने जो भी परिस्थिति हमें दी है, अगर मुश्किल में भी डाला है ना, तो वहाँ पे भी बाबा ने कुछ तो काम से, तो वो सिचुएशन नहीं ऐसी थी कि महफूज ही हो गया था, मैं तो बच गया था, तो भाव आ गया गाने में, रिकॉर्ड किया और वो बहुत सेवा किया। तो ऐसे प्यारे बाबा, बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन वक्त जो है अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। तो ये गाना एक और बनाया था हमने। मैं चाहता हूँ, दीदी ने अभी बताया कि कैसे संगीत से, साधना से हम उस परम धाम में जाके उस परमात्मा से योग लगा सकते हैं। कई सारे लोगों को ये होता है, मेरा नहीं लगता था दीदी योग। गुरुजी ने मुझे बताया, जिनसे मैं म्यूज़िक सीखता था, बोले तू ऐसा किया कर, ओम के नाद से अनहद नाद को पा। अब अनहद नाद लोग कहते हैं, संगीत शास्त्र में कहते हैं अनहद नाद कोई कानों से सुन नहीं सकता, वो महसूस कर सकते हैं हम सिर्फ। तो हम थोड़ा सा एक ट्रायल करते हैं, कैसे अनहद नाद को सुन सकें हम, बाबा के उस नाद को जो उस साइलेंस वर्ल्ड से होते हुए परम धाम हमें पहुंचाएगा। तो एक बार सब सीधे बैठें थोड़ा सा, और ओम की साधना से हम बाबा के घर तक पहुंचेंगे। जहाँ पे हमारी सांस खत्म होती है, वहाँ से हम यात्रा करेंगे आसमान की ऊंचाइयों की तरफ। ये नाद हमें चांद सितारों की दुनिया तक लेके जाता है, लेकिन उससे आगे की धाम से होते हुए जहाँ पे वाणी समाप्त हो जाती है, हम परम धाम तक पहुँचेंगे। परमात्मा की उन शक्तिशाली किरणों का अनुभव करेंगे जो हमारे मन बुद्धि संस्कारों से सारा कालापन भस्म करके हमें एक दिव्य फरिश्ता बनाएंगी। वो किरणें हमें एक सफ़ेद चमकता श्वेत फरिश्ता बना देंगी। उन किरणों को अपने अंदर समाकर एक बार फिर धरती पर लौटेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से उड़ेंगे। सीधे परमात्मा के धाम में खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार, तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार, तुमसे दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का हार, तुमसे ओ बाबा। बाबा की उन शक्तियों का अनुभव करते हुए, उन शक्तियों को अपने मन मस्तिष्क में समाग्रहित करते हुए, बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा अपने दोनों हाथों को हमारे सर पे रख रहे हैं और दिव्य शक्तियों से, दिव्य रत्नों से हमें सुसज्जित कर, हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं
साहिब तेरी याद में, अल्लाह तेरी याद में, मौला तेरी याद में।